कार्यभार ग्रहण करो, कार्यभार ग्रहण करो। संविदा व्याख्याताओं को नियमित करो, संविदा व्याख्याताओं को नियमित करो, कार्यभार कार्यभार ग्रहण करो। 1 महीने से अधिक समय हो गया है यहाँ संविदा कर्मियों को धरने में बैठे हुए। सरकार से क्या रुक रहा है जानते हैं इनसे। आपका 1 महीने यहाँ धरने पे हो गया कि सर क्या प्रगति है? हम संविदा व्याख्याता आयुक्तालय शिक्षा संकुल परिषद ब्लॉक 4 के सामने 1 महीने से ज़्यादा धरने पे बैठे हुए हैं। 1 महीने से ज़्यादा हो गया धरने का समय। हमारे धरने में और आयुक्तालय के बीच में एक अच्छा संबंध है, स्नेह है, आशीर्वाद है कमिश्नर साहब का। और हमेशा हम जब भी ज्ञापन देने जाते हैं तो हमारे जो समस्याएं हैं धरने संबंधित या हमारे पुनः कार्यग्रहण संबंधी समस्याएं हैं उनको काफ़ी उन्होंने सुलझाया है। और हमारी जो फाइल है उसको भी काफ़ी कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कार्यग्रहण करने की स्थिति में आए हैं। किंतु सरकार की तरफ से और जयपुर जैसी राजधानी जगह है, राजधानी है जयपुर राजस्थान की, उसमें कोई भी व्यक्ति, जनता का प्रतिनिधि, चाहे एमएलए, एमपी, सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, कोई भी ऐसा प्रतिनिधि है वो यहाँ धरने की कोई सुध लेने नहीं आया। और इन्होंने किसानों से, संविदा कर्मियों से वादा किया था कि जब भी हम सरकार में आएंगे तो हम आपको नियमित करेंगे। किंतु सरकार बनने के 6 महीने के पश्चात भी अभी तक संविदा कर्मियों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जिसमें हम संविदा व्याख्याता तो कोर्ट से स्टे ले रखा है, उसके बावजूद भी अभी सरकार इस बारे में, मंत्री बिल्कुल बेखबर, बार बार ज्ञापन दिया हमने। 3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास ज्ञापन दिया है। मंत्रिमंडल उपसमिति जो संविदा के मामलों को देखती है, बीडी कल्ला जी उसके अध्यक्ष हैं, उनको 2 बार ज्ञापन दिया है। और मंत्री जी को तो मैं लगता हूँ कि हमने अखबारों के माध्यम से, आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी के माध्यम से बात पहुंचाई है। उनको तो लगता है कि वो हायर एजुकेशन नहीं संभाल रहे, कुछ और ही जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ऐसा लगता है। तो हमारा ये कहना है कि धरना 1 महीने से अधिक हो गया, किंतु सरकार का कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि अभी भी धरने के पास कोई नहीं आया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? लगातार 1 महीने साधना कर रहे हैं, सब योग्यताधारी हैं। और रही बात सरकार की, तो सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमारे पास नहीं आया है। अधिकारी पॉजिटिव रुख दिखा रहे हैं। उसके बाद रही बात ज्वाइनिंग की, तो सरकार को करवा देनी चाहिए। योग्यताधारी हैं, ओवरेज हैं, काफ़ी समय हो गया है। और मेरा सरकार से यही मानना है कि 1 महीना नहीं और भी दिन ऊपर चले गए हैं। हमारी इस जो साधना है उस पर ध्यान दें और अधिकारियों को निर्देशित करें। और राजकीय महाविद्यालय में बहुत सारे पद खाली हैं, वहाँ पुनः ज्वाइनिंग करवाएं ताकि बच्चों का लालन पालन हो सके और उनके भविष्य को हम संवार सकें। आपको क्या कहना है? आज संविदा व्याख्याता कॉलेज शिक्षा राजस्थान के धरने को 31वां दिन हो गया है। सरकार का जनप्रतिनिधि इस धरने में अभी तक कोई भी नहीं आए हैं। आयुक्त महोदय और हम संविदा व्याख्याताओं के बीच अच्छा सामंजस्य है। आयुक्त महोदय की कोशिश है कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी, उससे पहले सरकार ने हम संविदा व्याख्याताओं से वादा किया था कि आपकी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने जो सेवाएं समाप्त की है, हमारी सरकार बनते ही हम आपको पुनः सेवा में ले लेंगे और नियमित करने की प्रक्रिया अपनाएंगे। लेकिन अभी तक इस बारे में सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है। यह राजस्थान सरकार का दुर्भाग्य है कि हम जैसे युवा जिन्होंने 10 साल तक राज्य के महाविद्यालयों में अपनी सेवाएं दी, बच्चों के भविष्य को संवारने में हमने बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन हम जैसे शिक्षकों को आज
सड़क पर आना पड़ रहा है और हमारी वाजिब मांग को मानने के लिए भी हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। उसको लेकर आपका क्या कहना? हम संविदा व्याख्याता का सरकार के प्रति हमारा यही आग्रह है कि हम सत्र 2008 से नियमित कॉलेजों में, राजकीय कॉलेजों में हम सेवाएं दे रहे हैं और मात्र 7,950 पर हमने सेवाएं दी है। और 7,950 पर सेवा देने के बाद जैसे ही हमारा कोर्ट का डिसीजन हुआ और 7,950 से हमारा जैसे ही वेतन आगे बढ़ा तो पूर्ववर्ती सरकार ने हमको घर का रास्ता दिखा दिया। तो सरकार से पूर्ववर्ती सरकार ने जो हमें घर का रास्ता दिखाया उससे ये हमें विदित होता है कि सरकार का हमारे प्रति जो रुख है हमारे पक्ष में नहीं था। हमसे द्वेषतापूर्ण और ईर्ष्यापूर्वक जो उनका व्यवहार था उससे हमें आघात पहुंचा है हम सभी संविदा व्याख्याताओं को। और सरकार ने ही हमको 2008 में वैकेंसी निकालकर योग्यता के अनुसार संभाग स्तर पर मेरिट बना के साक्षात्कार लेके हमारा चयन किया और हम सभी संविदा व्याख्याता पूरे राजस्थान के विभिन्न राजकीय महाविद्यालय में दूर दराज क्षेत्रों में अपनी सारी जो भी पढ़ाने का कार्य है, इसके अलावा और जो भी कॉलेज का जो भी और कई कार्य रहते हैं, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक सभी कार्यों में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वाह करते हैं। तो सरकार से हमारा बार बार आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि जो हमारा जो वाजिब हक है, हमारी जो ईमानदारी से जो हमने कार्य किया है और जो हमारी योग्यता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें जो इस कॉलेज शिक्षा विभाग में 2200 पद खाली पड़े हुए हैं उस पर हमें कार्यभार ग्रहण कराया जाए। हालांकि आरपीएससी की चयन प्रक्रिया हुई है, उसके बाद भी सरकारी महाविद्यालयों में 2200 पद खाली पड़े हैं और हम संविदा व्याख्याताओं के संबंध में पूर्व में भी आदेश कोर्ट से स्थगन आदेश हो चुका है, हमें डिसीजन मिल चुका है कि इनको रिक्त पद रहते हुए इनको हटाया नहीं जाए और यहाँ तक कि स्थानांतरण के लिए भी हो चुका है कि इनके पद से हटाया नहीं, चाहे स्थानांतरण हो या प्रतिनियुक्ति पे कोई आए या आरपीएससी से आए। अगर पद नियुक्त रहते हैं तो इनको इनकी सेवा से मुक्त नहीं किया जाए। फिर भी जो पिछली सरकार ने हमको सेवा से मुक्त किया है, तो जो अभी वर्तमान की सरकार है उसने हमसे वादा किया था कि आप हमारी सरकार आइए, हम आपको आते ही कार्यभार ग्रहण करवा देंगे। कार्यभार ही नहीं, हम आपको नियमित भी कर देंगे। ये हमारा आपसे पूर्ण विश्वास है, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। पूर्ण विश्वास ही नहीं, हमारा वादा है कि हम आपको आते ही कार्यभार ग्रहण करा देंगे और नियमित कर देंगे। लेकिन आज सरकार बनने के 3 माह हो गए हैं और हम नियमित रूप से सरकार बनते ही हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब और कमिश्नर साहब, प्रमुख शासन सचिव, मुख्य सचिव, सबसे हम बार बार मिलते रहे और हमारी जो वाजिब मांग है, हमारा जो हक है, उन्होंने उस पर न्यायपूर्ण जवाब नहीं दिया। और हमारा न्यायपूर्ण जवाब में हमें न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त हो चुका था। हटाने के 15 दिन पश्चात ही हमें स्थगन आदेश हो गया कि इनको वापस सेवा में लिया जाए। लेकिन किसी भी सरकार का जनप्रतिनिधि, सरकार के बड़े अधिकारी, उन्होंने किसी प्रकार का कोई आश्वासन न दिया और नहीं हमें नियुक्ति कराने में कोई सहयोग प्रदान किया। तो ये है कि और इस धरने को भी हमने 4 मार्च से हम धरने पे बैठे हुए हैं और हमें 1 माह पूर्ण हो चुका है और फिर भी सरकार के समक्ष हम हमारी मांग विभिन्न प्रकारों से, समाचार के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और कमिश्नर साहब के माध्यम से और मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन देकर के और बीडी कल्ला साहब जो संविदा निराकरण समिति के अध्यक्ष हैं, जो भी संविदा कर्मचारी हैं राजस्थान के, जो भी संविदा राज्य के विभागों में जो संविदा कर्मचारी है, उनके संबंध में सरकार ने जो समिति बनाई है उनके निराकरण के लिए, बीडी कल्ला साहब को उनका अध्यक्ष बनाया है, उनके समक्ष भी हम 3 बार दे चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो सरकार से और सरकार के बड़े अधिकारियों से हमारा यही आग्रह है कि हम जो 160 संविदा व्याख्याता है, जो
जिन्हें हमें कार्यभार ग्रहण कराना है उनको अतिशीघ्र कार्यभार ग्रहण कराए। और अगर ये इस प्रकार से जो उच्च शिक्षित लोग अगर सड़क पर बैठे रहेंगे तो आप जो समाज और अपने जो भी युवा पीढ़ी है देश की, उसके सामने क्या इसका असर पड़ेगा कि उच्च शिक्षित लोग को भी सड़क पर अपनी मांग, सरकार को अपनी मांग मंगवाने के लिए उच्च शिक्षित व्यक्तियों को, शिक्षक को सड़क पर आकर धरना देना पड़ रहा है। तो हमारा कमिश्नर साहब से और मुख्यमंत्री से विनम्र आग्रह बार बार रहेगा, करबद्ध निवेदन है कि हमको अतिशीघ्र कार्यभार ग्रहण कराए, और हमें स्थगन आदेश भी प्राप्त है, उसके अनुसार भी हमें कार्यभार ग्रहण करवाया जा सकता है। धन्यवाद। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने विधानसभा के घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था और राहुल गांधी से भी आपका संवाद हुआ था, और जिस प्रकार से अब राहुल गांधी वादों के पिटारे खोल रहे हैं, तो क्या आप उनकी बातों का भरोसा करेंगे? अब भरोसा तो क्या किया जा सकता है, वादे करना और वादे से कहना कि ये तो जुमले थे। पहले नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए खाते में आएंगे कहा था, वो जुमले कहा गया कि हमने जुमला किया था। अब गरीबों के लिए 72,000 का वादा किया है कि हर 20% जो गरीब लोग हैं हिंदुस्तान के, उनको सबको हर महीने 6,000 रुपये दिए जाएंगे और कुल 72,000 रुपये आपके खाते में आएंगे, जिससे गरीबी दूर होगी। 2030 का इन्होंने लक्ष्य रखा है। और कल जो घोषणा पत्र हुआ उसमें एक बड़ा शब्द लिखा था कि राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो रोज़गार, रोज़गार और रोज़गार, ये इस नए लोकसभा के जो घोषणा पत्र है इसमें ये इंगित किया है कि रोज़गार, रोज़गार और रोज़गार, ये मतलब रोज़गार पर ज़्यादा जोर दे रही है। हम हर साल रोज़गार देंगे आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जयपुर जनसंवाद में राहुल गांधी जी के सामने अशोक गहलोत जी बैठे थे, सचिन पायलट साहब बैठे थे और कई गणमान्य प्रतिनिधि बैठे थे, और हमारे साथी जो सुषमा चौबीसा है उन्होंने जनसंवाद राहुल गांधी से किया था और उन्होंने कहा कि भाई एडोक बेस होना ही नहीं चाहिए। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इन स्टेटों में जो समस्या देख रहे हैं वो उचित नहीं है, और हमारी सरकार आएगी तो हम आपको कार्यग्रहण नहीं करवाएंगे बल्कि हम नियमित भी करवाएंगे। ये वादा राहुल गांधी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा था। किंतु सरकार के 6 महीने के पश्चात भी आज तक अभी तक कोई जनप्रतिनिधि शुद्ध लेने नहीं आया। दूसरी बात, हम 10 साल से संविदा पे हैं, कई बार ज्ञापन हमने सीएम, मंत्री और कई अन्य पदाधिकारियों को दिया है, जनप्रतिनिधियों को दिया है, किंतु इस बार हम 3 बार मुख्यमंत्री जी के पास गए हैं। होली पे भी गए हैं, अभी राजस्थान दिवस पे भी गए हैं, उससे पहले एक वीरांजलि कार्यक्रम में गए थे। उनको संविदा का नाम लेते ही बोलते नहीं, जैसे आवाज़ बंद हो जाती है उनकी, कुछ बात ही नहीं। जबकि वो अभी राजस्थान दिवस में कहा कि हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, हम अच्छी सरकार लें। तो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? जनता सुखी होगी तो वो गुड गवर्नेंस कहलाती है। जनता सुखी, लोक कल्याणकारी स्टेट है। मैं लोक प्रशासन का विद्यार्थी हूँ और लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बनाने का कार्य करे, वो लोक कल्याणकारी स्टेट कहलाता है। किंतु गुड गवर्नेंस का जो वादा अशोक गहलोत साहब राजस्थान दिवस पे किया था, उसके बारे में मेरा यही कहना है कि आपने वादा तो कर लिया, किंतु अब क्या कर रहे हो आप? उस पर एक्शन क्या है? आप एक्शन क्या ले रहे हो, कार्रवाई क्या कर रहे हो? और संविदा के लिए जो समिति बनाई है, बीडी कल्ला साहब को जो अध्यक्ष बनाया है और उसमें समिति में सदस्य बनाए हैं, उसकी प्रगति क्या है? आपने प्रगति रिपोर्ट क्या ली? जो आपने पुराने ज़माने में 100 डेज़ का आपने प्लान बनाया था कि 100 दिन में ये कार्य करके दिखाएंगे, तो अब तक 6 महीने करीब हो गए, अब तक आपने संविधाओं के बारे में क्या प्रगति की है? केवल एक पैरा टीचर का आपकी एक कार्रवाई शुरू करके कि आपको नियमित करने का कार्य शुरू किया जाता है, प्रोसीजर शुरू किया है। बाकी संविदा कर्मी कितने हैं, उनके लिए क्या कर रहे हो आप? तो मेरा तो यही मानना है कि अंततः यही सरकार से कहना है कि आपकी सरकार संवेदनशील है। गुड गवर्नेंस की आप बात करते हो तो संविदा कर्मियों को अगर आप जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण कर उनको अगर आप नियमित करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और नहीं मानेंगे तो अंततः हम कोर्ट में, हमारा केस चल ही रहा है, कोर्ट के माध्यम से आएंगे और
पहले आप ज्वाइन करवाते हो तो आपको यश मिलेगा, नहीं तो आपको लोकसभा में परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर आपको क्या कहना? राहुल गांधी जी ने विधानसभा से पूर्व हमसे संविदा के बारे में जो वादा किया था वो पूर्ण नहीं हुआ है, जबकि अभी लोकसभा चुनाव है, इसमें भी विभिन्न प्रकार के वादे किए जा रहे हैं। मेरे को लगता है कि ये वादे केवल और केवल चुनावी जुमले हैं, क्योंकि उदयपुर में एक जनसंवाद कार्यक्रम हुआ था, उस दौरान राहुल गांधी जी ने वादा किया था वो अभी नहीं हुआ है। राजस्थान सरकार अभी संवेदनशील सरकार है, संविदाओं कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि जो हमारी मांग है सरकार इसे पूर्ण करें, क्योंकि यदि सरकार इसे पूर्ण नहीं करेगी तो हमारा केस माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अगर माननीय हम न्यायालय से आएंगे तो इसमें सरकार अपना श्रेय नहीं ले पाएगी। अंत में सरकार से आपकी क्या कहना चाहते हो? नई बात बोलो। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, लगातार हमारी एक ही मांग है, एक ही बात है कि पिछले 10 वर्षों से हम काम कर रहे हैं इस संविदा व्याख्याता पद पर। मात्र 7,950 पर कार्य किया और कोर्ट के सारे केसेज हैं वो जीत चुके हैं। और सरकार से ये आग्रह है कि राजकीय महाविद्यालय पद भी खाली हैं, सभी योग्यताधारी हैं, आयु सीमा पार कर गए हैं। तो हमारा एक ही निवेदन है कि हमारी मांग वाजिब है। हमारे साथ और भी कई विभागों में संविदा कर्मी हैं जो आयु सीमा पार कर चुके हैं, और सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है, अभी जो वर्तमान सरकार है उन्होंने भी लिखा है, अब भले मुकर जाए अपने वादों से तो चलो वो उनकी कमी है, बाकी संविदाओं की मांग वाजिब है और उनको नियमित कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी कई डिसीजन हैं कि जो आदमी 10 साल से ऊपर काम करता है तो वो स्थायी रोजगार मांगने का हकदार है। तो मेरा सरकार से अंत में यही निवेदन है, प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है, राजस्थान सरकार से निवेदन है कि कार्यरत संविदा व्याख्याता जो योग्यताधारी हैं, पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं, बिना हाउल्ला शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो इनकी मांगे वाजिब हैं और इनको मानकर हमें कार्यगण करवाकर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। आपको क्या कहना है इसको लेकर? सरकार से क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को समस्याओं को समझना चाहिए, वस्तुस्थिति जाननी चाहिए। जो ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सरकार के नीचे, सरकार एक नई सरकार है, वो जैसा कहते हैं उनको नहीं मानकर वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि इनकी समस्याएं क्या हैं, और समस्या की तह तक जाकर हमारी समस्याएं कोई बड़ी समस्या नहीं है। हम 107 संविदा व्याख्याता हैं और अंदर 22 काम कर रहे हैं। हमारे भाई अंदर हैं, ऐसा नहीं कि सभी बाहर कर दिए, और अंदर रहते हुए अभी इन्होंने तनख्वाह भी दी है उनको काम करने की। अभी 40,000 सबको पारिश्रमिक भी मिला है, हमारे को तनख्वाह नहीं पारिश्रमिक मिलता है। किंतु मेरा ये कहना है कि जब हमारे साथी अंदर भी हैं, कुछ साथी बाहर हैं, कुछ का प्री स्टे माना है इन्होंने और कोई बाद में स्टे लिया तो उसको नहीं माना, तो ये क्या है? ये एक तरह से कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक जो मॉडल है सरकार का, जो अंग्रेज़ों के ज़माने से ढो रहे हैं लोग बाग। या तो मैं ये मानता हूँ कि नेता सक्षम नहीं है समझने को, या समझना नहीं चाहते, या दोनों की मिली भगत है। तो मेरा ये कहना है कि वस्तुस्थिति के बारे में जानकर संविदा वालों की समस्याओं को तह तक जाकर उनको सुनवाई कर उनको बिठाकर उनकी बातचीत सुनना चाहिए, नहीं कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ब्रिटिश ज़माने में जो परंपराएं हैं, ये धरने की, ये इस तरह की जो समस्या क्यों आई। हम आज सब डॉक्टरेट हैं। राजस्थान में क्या मतलब पूरे विश्व में जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ी डिग्री होती है, और डॉक्टरेट किया हुआ आदमी आज रोड पर बैठा है। ये एक शिक्षक की गरिमा है। और हमने वर्षों तक 7,950 रुपये कमाए, 7,950 पे काम किया है। उसके बावजूद भी आज सरकार बेरुखी की काम कर लिया। अब इनको बड़ा अटपटा लगता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन के केस जीते तो इनको बड़ा अजीब लगता है कि इनको मतलब
तनख्वाह भी बढ़ गई, उनको एरियर भी देना पड़ा। तो ये सारा ब्यूरोक्रेटिक जो मॉडल है, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक जो काम करता है, वो यही सोचता है कि टांग कैसी लगाई जाए, इनको मंत्री को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए। इस तरह से ये जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, ये बहुत परेशान कर रहा है पूरे देश को ही, पूरे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नेता और ब्यूरोक्रेट मिले हुए हैं, जिससे ये आज ये समस्याएं हैं। आपको बता दूं, मैं आज सर्विस के मामले में 1.5 लाख मामले राजस्थान में हैं, जो कोई समस्या नहीं है, किंतु बस समस्या बना रखी। तो अंत में यही कहूँगा कि सरकार हमें समस्या को जानकर पुनः कार्यकरण करवाकर नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करे। और मैं आपको परिचय करवा दूँ, इधर ओमपुरी जी हैं, भीनमाल से हैं ज्योग्राफी के, मैं डॉक्टर सुरेश वर्मा डीडवाना से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इधर सोहनलाल जी हैं ज्योग्राफी से हैं चित्तौड़, इधर डॉक्टर संदीप कुमावत हैं बांसवाड़ा से, और 1 महीने से हम धरने में बैठे हैं। आप लोगों को बताते चलें कि आप सभी लोग हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर A1BL। इस न्यूज़ को देखने के लिए आप यूट्यूब पर जाएं, हमारे चैनल को सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।